वंशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले औरंग कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे नारायण 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 हरे नारायण 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 केशव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 हरे नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। आज के प्रसंग में सूत जी महाराज ने कहा ध्वजारोपण यानी झंडी लगाना सब पापों को समन करने वाला होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री के मंदिर में ध्वजारोहण अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करते हैं वे ब्रह्मा इत्यादि देवताओं से भी पूजनीय होते और गंगा जी का स्नान, तुलसी जी का पूजन तथा ध्वजारोहण ये सब बराबर कहे गए और नित्य नियम करके भगवान का पूजन तथा 2 स्तंभ वाला विधाता का पूजन करे तथा हल्दी अक्षत चंदन से कहते कि भूमि नाव करके कहते अग्नि की स्थापना हवन के लिए कुशकंडिका इत्यादि के बारे में बताए जो आजकल इतना संभव नहीं है। प्रकार है कि कुल मिला करके उस भूमि को शुद्ध करके फिर हवन के लिए उसे तैयार करें। अक्षत पुष्प धूप दीप से भगवान का पूजन, उनकी स्तुति और कहे चैतन्य रूप भगवान नारायण आप मुझ पर प्रसन्न हों और वही कार्य मेरे से हो जो कार्य आपको विहित हो, जो कार्य आपको प्रसन्न हो। हे प्रभु प्रातः काल उठकर ही मैं अपने आप को आपको समर्पित अपने समस्त इंद्रियों को समर्पित करता हूँ। इससे वही कार्य हो जो शास्त्र विहित हो, जो करने योग्य हो वही करूँ, यही प्रार्थना। जो देखने योग्य देखूँ, जो सुनने योग्य हो वो सुनूँ, जो करने योग्य हो करूँ। इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके भोजन इत्यादि कहते हैं। आगे जो भी अपनी सामर्थ्य हो श्रद्धा हो उसके अनुसार दान पुण्य करने को बताया। जितनी बार ध्वजा कहते हैं हवा से हिलती है कहते हैं उतने बार हमारे द्वारा किए हुए जाने अनजाने को पापों का समन होते, इसलिए ध्वजारोहण का बहुत बड़ा महत्व है। हवा चलने से जब वो लहराती है तो लहराना ही हमारे पापों का समन करता है। और फिर कहते जो व्यक्ति बंधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं इस पुरातन इतिहास यह है कि पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाले एक चंद्रवंशी राजा हुए। वे भगवान के परम भक्त भगवान हरि की कथा सुनने से आनंद प्राप्त करने वाले, कथा सुनना ही नहीं करें, कथा सुनकर आनंद प्राप्त करने वाले हुए। कहते कृपा तब मानी जब सुनकर कर कर आनंद की अनुभूति हो और खत्म ही न हो, चलता रहे। अभी हो जाओ और कितने दिन है और कितने दिन है, तब ये समझना है कि अभी कृपा हुई नहीं जितनी होनी चाहिए। कई बार लगता ना कि चल पड़े और कितनी दूर है, वैसे ये वहीं और कितने दिन चले गए। इसका तात्पर्य है कि जल्दी ये खत्म हो।